विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करें। विभिन्न आसनों का अभ्यास करें, जिसको प्राणायाम कहते हैं। श्वास पर नियंत्रण करें और विषयों पर से मन को हटा के रखें। मन की एकाग्रता, ध्यान, आत्म साक्षात्कार, ये योग की 8 सीढ़ियां है। इसको कहते हैं अष्टांग योग, और ये पूरा करने को वास्तविक रूप से योग संपन्न होता है, अन्यथा वो योग नहीं है। आजकल जो लोग सोचते हैं श्वास को कंट्रोल करना और कुछ विशेष प्रकार के आसनों में बैठना, यह उस योग का एक भार है, वन पार्ट ऑफ योगा, बट इट इज नॉट कंप्लीट योगा। और बिना मन के ऊपर नियंत्रित किए हुए, बिना नियमों का पालन किए हुए वास्तविक रीत से योग पूर्ण हो ही नहीं सकते। यहाँ पर हम इस बात की चर्चा देखते हैं कि कदर मुनि और उनकी पत्नी देवावती दोनों ही इस काले के अंदर निपुण है। They have perfected। इसके बाद 8 और सिद्धियों की अवस्थाएं होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ परफेक्शन इन योगा, अनिमा, गनिमा, लघिमा, प्राप्ति, अलग अलग प्रकार की तिथियां। पति महायोगी थे और पत्नी योग रक्षण थी। वे अपने जीवन को पूर्ण करने के पश्चात ही संतान बत्ती कर देते। आजकल संतान हो जाती है, कोई उत्पत्ति नहीं करता है। बच्चे हो गए, कब हो गए नहीं मालूम, हमने नहीं चाहा परंतु हो गए, राइट। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पति और पत्नी संतान के लिए एक तैयारी करते थे और वो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करके, सेवा करके, तपस्या करके, गर्भाधान संस्कार के लिए प्रतीक्षा करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि इस प्रकार की एक पवित्र आत्मा उनके गर्भ में आवे। इसलिए इतने महान भक्त पैदा होते थे। दे वर सो पावरफुल। परंतु आज वो नहीं है। There is no sense control। तो अपनी इच्छा के अनुसार लोग भोग करना चाहते हैं। They want to enjoy। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, विवाहित जीवन का मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्स के लिए एक लाइसेंस मिल गया हो, भोग के लिए कोई लाइसेंस मिल गया हो, जब चाहो जैसे चाहो you can engage। No, always the things must be regulated। शास्त्र के अनुसार उनके ऊपर नियंत्रण और अंकुश होना चाहिए, जैसा, और यह अंकुश भक्ति योग के द्वारा संभव है, जैसा यहाँ पर हम कदम्ब मुनि और देवाहुति के जीवन में देखते। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब लोग उस समय इस बात में आश्वस्त हो जाते थे कि वे अपनी संतान को भगवत भक्ति प्रदान करके इस जीवन के चक्र से निकाल सकेंगे, तभी वे बच्चों को पैदा कर, that they will deliver the progeny from the cycle of birth and death। कभी शास्त्र में बताया गया, गुरु न सच्चात पिता न सच्चात, जननी न सच्चा। वो पिता पिता बनने के योग्य नहीं है, वो माता माता बनने के योग्य नहीं है, वो राजा और वो गुरु जो अपने ऊपर निर्धारित आश्रित जीवों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते, उनको यह अधिकार नहीं है। तो दिस इज परफेक्टली वी आर सीइंग हियर। और भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों के ऊपर यह नियंत्रण संभव है। श्रीपाद यमुनाचार्य जी के जीवन से इस बात को प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। श्रील यमुनाचार्य कहते हैं, यदा विधि मनम चेत कृष्ण पदारविंदा नव नव रस गमान्य उदयतम रतुम असित तदा विधि वता नारी संगमे स्मर्य माने भवति बुक विकार सुष्टु निष्ठवनम च। जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो उसे कृष्ण के कर्तव्यों का पालन करके सुख मिलता है। तो उसे कृष्ण के कर्तव्य का पालन करके सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति, विशेष करके यौन सुख से विमुख हो जाता है। He does not take interest in these activities। ऐसा अनुभवी उन्नत भक्त की यौन जीवन में रुचि समाप्त हो जाती है। यौन इच्छा की प्रबल इच्छा को केवल कृष्ण भावनामृत में उन्नति करके ही शांत किया जा सकता है। These desires would be completely mitigated। इन इच्छाओं को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है भगवत भावना के द्वारा, क्योंकि ये उत्तेजना तभी होती है जब भगवत भावना नहीं है। हृदय में व्यक्ति असंतुष्टि का अनुभव करता है, अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फैक्शन विल बी देयर एज लॉन्ग एज वी आर नॉट कृष्णा भक्त। जैसे ही कोई जीवात्मा भगवान के साथ संबंध करता है, भगवान की सेवा में युक्त होता है, वो पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है। He experiences great satisfaction, and once he is satisfied, he is not looking on these external things। So श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया। कृष्ण भावनामृत में उन्नति करके इसको शांत किया जा सकता है, जैसा भगवद गीता में वर्णन है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि
अस्य अधिष्ठान अनुच्यते एते विमोहयति एष यतानम आवृत्य देहिना। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। These lusty desires are sitting place. इंद्रिया, our senses, मन और बुद्धि, माइंड इज कंटेम्पलेटिंग, मन जो है विचार करता है। इसलिए भगवान ने बताया किसी एक विषय पर जिस पर मन केंद्रित है, किसी एक विषय पर जिस पर मन केंद्रित है, बार बार चिंतन कर रहा है, तो वो पतन का कारण बनेगा। सौपरी मुनि ने एक मछली को देखा संभोग करते हुए, और जब वो विचार उनके मन में केंद्रित हो गया, he started meditating on that, he could not think of anything other than that। और अंत में परिणाम क्या हुआ? उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ा और राजा के पास गए, मेरे को विवाह करना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पहले कोई चीज विचार मन में जागता है, द थॉट कम्स एंड देन द थॉट बिकम्स ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और जब वो विचार इतना तीव्र हो जाता है तो फिर व्यक्ति उसको रेसिस्ट नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। अर्जुन ने बताया भगवान को, मन इतना वेगवान है, माइंड इज सो पावरफुल। हवा को, आंधी को नियंत्रण करना एक बार मैं कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं आंधी और तूफान को नियंत्रित कर सकता हूँ, चक्रवात को नियंत्रित कर सकता हूँ, परंतु हे कृष्ण, इस मन को नियंत्रण कर पाना ये तो बहुत दुष्कर कार्य लग रहा है। हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड, दिस इज सो पावरफुल। तो शास्त्र में बताया गया इस मन को नियंत्रण करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले हैं। बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, तारागण लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में वो भी नियंत्रित है। कोई भी अपने ऑर्बिट से 1 इंच भी इधर और उधर नहीं हिलता। देखा होगा आपने, एनी ऑफ द प्लेनेट दे डू नॉट मूव 1 इंच दिस साइड और 1 इंच दैट साइड। हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। तो ये कैसे हो सकता है? आजकल के जो कम बुद्धि वाले तथाकथित वैज्ञानिक है, वो नाना प्रकार के चोरी देके रहते हैं, परंतु उनसे कहिए कि भाई आप भी ऐसा एक मॉडल तैयार करके बनाओ ना, बना के बताओ एक मॉडल, ऐसे हवा के तैराओ। कुछ ग्रह हैं जो इस पृथ्वी से 10,000 गुना बड़े हैं, कुछ ग्रह हैं जो इस पृथ्वी से 1 लाख गुना बड़े हैं, इस पृथ्वी से 1 लाख गुना बड़े, वो भी हवा में ऐसे ही थे। कोई आदमी कल्पना कर सकता है? प्रभुपाद जी ने कहा, आपने बनाया ज्यादा से ज्यादा बोइंग 747 ड्रीम लाइनर, कुछ दिनों के पहले हमने देखा क्या हुआ। ऐसा ड्रीम लाइनर इस प्रकार से क्रैश हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। आज तक कोई प्लेनेट क्रैश हुआ है क्या? है? तो ये है भगवान, वो है परम वैज्ञानिक। आपको अपने विज्ञान का इतना अहंकार है, परंतु वास्तविक रूप से आपके विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। वे परम वैज्ञानिक, इसलिए शास्त्र में इस बात को स्पष्ट किया, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत विश्व पाप्मानां प्रजहि एवं ज्ञानम विज्ञानम नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो। फ्रॉम द बिगिनिंग कम बुद्धि के लोग कहते हैं इस काम को संतुष्ट करो, और जब संतुष्ट हो जाएगा उसके बाद में फिर आप भगवत भक्ति में आ जाए। क्या ये संभव है? शास्त्र में बताया है काम की इच्छाएं एक जलती हुई प्रज्वलित तीव्र अग्नि के समान है, ए स्ट्रॉन्ग फायर। और स्ट्रॉन्ग फायर को आप जितना भी घी डाल के संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, क्या वो अग्नि बुझने वाली है? क्या वह संतुष्ट होने वाली है? जितना ज्यादा आप उसमें ईंधन डालोगे, जितना ज्यादा घी डालोगे, उतनी तीव्रता से वो आग और ज्यादा ऊंची होगी, और ज्यादा ऊंची होगी। तो उसी प्रकार से जितना इंद्रिय भोग करेंगे उतना ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। भले ही इंद्रियां काम न करें, परंतु इच्छाएं कब नहीं होगी। इसी को कहते हैं सखियाना। लोग अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं, परंतु इच्छाएं बनी हुई हैं। तो वास्तविक रूप से भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि इसको नियंत्रित करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना। मन को दूसरी तरफ न जाने दें, न अन्यगामिना। और मन का स्वभाव है
मन इस प्रकार से हमेशा इंद्रिय भोग की कल्पना ही करता है, इंद्रिय भोग की इच्छा करता है, बट इट मस्ट बी प्रैक्टिस टू कंट्रोल, उस मन पर नियंत्रण करने का। और ये कब संभव है? जब हम इस प्रकार के भक्तों के संग में रहेंगे, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग दिस कंट्रोल। और यदि हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो अनियंत्रित रूप से रहना चाहते हैं, तो क्या हम नियंत्रण कर पाएंगे? नो, वी कैन नॉट। इट इज ओनली पॉसिबल, क्योंकि सारा संसार आपको कहता है क्या? जस्ट डू इट। सबसे बड़ा स्लोगन आज के समय का क्या है? जस्ट डू इट। तो ये कौन बोलने वाला है? यह तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको शिक्षा दिया कि हम इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करें, अंकुश लगाए, अदरवाइज लाइफ विल बी फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे जान करके मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। मन को भगवान की सेवा में लगा करके, मन को और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा करके engage our mind and intelligence in the divine service of the supreme lord। हमने अपनी बुद्धि को हमेशा विषय भोग में लगा के रखा है। किस प्रकार से 2 रुपये का 4 रुपया करूं, इसमें लगा के रखा है। और जब तक हम अपनी बुद्धि को इसमें लगा के रखेंगे, उस मन और बुद्धि के ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सके। ये संभावना नहीं। या तो भगवान सही है या आप सही हो, दोनों में से एक तो गलत है। भगवान कह रहे हैं कि मन और बुद्धि को मेरी सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इतनी सारी सेवाओं की सृष्टि की इस्कॉन मंदिरों में। सो मेनी सर्विसेज दैट एनीवन कैन एंगेज हिज माइंड instances in the divine services। रथ यात्रा की सर्विस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सर्विस, इतने सारे प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस, संडे प्रोग्राम सर्विस, हाउस प्रोग्राम सर्विस। एंड वंस वी टेक दिस सर्विसेज वेरी सीरियसली, हम उस सेवा को लेने पर उस सेवा में हमारा मन और बुद्धि स्वतः लग जाता है। मन और बुद्धि, जैसे रोमा माता को अपने आप ध्यान रहता है कि कल क्लास होने वाली है, मेरे को कौन सा श्लोक सेलेक्ट करना है, who will be the speaker, assign him and call him। So this engagement in connection with Krishna, this engagement will purify our mind and will give us the capacity to control that uncontrollable mind। ठीक है, ये रहस्य भगवान बतला रहे हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण का रहे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा तभ्य आत्माना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार से अपने इस बड़े शत्रु काम के ऊपर नियंत्रण कर सकोगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ अभिवृद्धि में योगदान किया है, वे वर ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम लॉ टू प्रोक्रिएट। उनको आज्ञा दी गई थी संतान उत्पन्न करने की। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करना चाहती हैं, उनके लिए यह भौतिक संसार बनाया गया कि ठीक है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास कर दो, आपसे जितना हो सकता है उतना प्रयास कर। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, ये तो प्रेम का सौदा है। आपको प्रयास करना है, 1 जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, लाख जन्म, 1 करोड़ जन्मों तक इस प्रयास में लगे रहो। उसके बाद जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, देख लेंगे कि कोई भी प्रयास काम नहीं कर रहा और किसी भक्त का संग मिलेगा, कृपा मिलेगी, और तब भगवान की तरफ मुंह करेंगे, तब भी भगवान तैयार है। जगन्नाथ जी दोनों हाथ को ऊपर के खड़े हैं, बेटे आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा के ऊपर है, हम कितना समय देना चाहते हैं, हम कितना समय इसको डिले करना चाहते हैं, हम अपने अस्तित्व को इस संसार में कितने ज्यादा समय के लिए बनाए रखना चाहते हैं। कृष्णा विल नॉट इंटरफेयर, भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर। और इसलिए भगवान ने बताया ये सबसे बड़ा शत्रु काम है। हमारे और भगवान के बीच में जो सबसे बड़ा शत्रु है, बिगेस्ट एनिमी, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासिना महापापमा परवाने का, ये महापाप वृत्ति है ये। बिकॉज वी आर नॉट लाइक धर्म मुनि एंड देव। इसलिए विदुर महाराज उनके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। बताइए, विदुर महाराज इतने बड़े धर्मराज, सच ए ग्रेट पर्सन,
and he wants to know about the relationship between कदर्म मुनि है देवाहुति, क्योंकि ये कोई साधारण प्रसंग नहीं है। Therefore this is in भागवतम, ये बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के लिए चिंतन करने वाला विषय बन गया। This is not an ordinary act, right? So यदि हम भगवान की भक्ति को गंभीरता से लेते हैं, अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण करते हैं, और मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण तभी संभव है जब हम मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाइए, तभी ये संभव, अन्यथा ये संभव नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर ब्रह्मानंदे।